नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैथ से आज पार्ट 4 अनुपात समानुपात सीमाएं। आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है रूट में 2 है संबंध है, ब्रैकेट में है 1 प्लस अंडर रूट 3 है, समानुपात है अंडर रूट 6 प्लस संबंध है, x है तो x का मान क्या होगा। आइए देखते हैं। ये दिया है अंडर रूट 2 संबंध है, ब्रैकेट में 1 प्लस अंडर रूट 3 समानुपाते दिया है अंडर रूट 6 रेशियो कितना है x। तो कह रहा है x की वैल्यू क्या हो। आइए देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन में बाहर से बाहर और अंदर से अंदर मल्टीप्लाई, तो अंडर रूट 2 का हम मल्टीप्लाई x में करते हैं, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे भी अंडर रूट 2 अपान लिख कर 1 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट में लिख लेंगे। इसको इक्वल लिखकर समानुपाते का मतलब बराबर है, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 6 अपान x। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे तो ये अंडर रूट 2x हो जाएगा। इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1 में अंडर रूट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 6, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस अंडर रूट 6 तो है ही है, अंडर रूट क्या हो जाएगा 3, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो x बराबर क्या होगा, तो x बराबर ये अंडर रूट 6 अब प्लस ये दोनों का जो मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो ये 6 3 जा कितना होगा, ये 18 हो जाएगा। यहाँ अपान क्या होगा अंडर रूट 2। क्या अंडर रूट 2 से इसमें दोनों में भाग दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में देखते हैं कहीं कॉमन तो अंडर रूट 2 नहीं आ रहा है, तो क्या करते हैं कि आप 6 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 6 को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। आप इसको 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को आप लिख सकते हैं 2 into 9 अंडर। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो है अंडर रूट ये 2 तो ठीक है, अब मल्टीप्लाई अंडर रूट 9 होगा, तो 9 को क्या लिखेंगे ये 3 into 3, जब एक पेयर लगाएंगे तो एक ही बाहर निकलेगा, इसलिए 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 9 को हम लिख सकते हैं ये into 3। तो यहाँ से देखते हैं दोनों में कॉमन क्या मिलने वाला है, अंडर रूट 2 यहाँ भी अंडर रूट 2 यहाँ भी दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करते हैं अंडर रूट 2 कॉमन ले लेते हैं। जब यहाँ कॉमन होगा तो ये कट जाएगा, यहाँ इसमें भाग देंगे तो यहाँ भी अंडर रूट हट जाएगा, तो कितना हो बचेगा ये प्लस 3 बच जाएगा। ये अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा, तो x इक्वल टू क्या होगा, तो ये अंडर रूट 3 अब प्लस 3 आएगा, जो कि इसका चौथा विकल्प आपका सही है। हम विश्वास करते हैं कि एक क्वेश्चन आपको समझ में आया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये संबंध है, बी संबंध है, सी बराबर 1 संबंध है, रूट 3 संबंध है 2। तो कह रहा है c इक्वल टू 4 हो तो b इक्वल टू क्या। आइए देखते हैं। इसमें दिया है a संबंध है, b संबंध है, c बराबर 1 संबंध है अंडर रूट 3 संबंध है 2 दिया है। आपसे पूछा है कि c इक्वल टू, इसमें दिया है कि c इक्वल टू कितना 4 है, तो आप कंपेयर कर लीजिए। ये 1 2 3 तीसरे नंबर पे यहाँ c है, 1 2 3 तीसरे नंबर पे क्या है यहाँ 2, तो इसका मतलब c यहाँ 2 दिया है लेकिन c की वैल्यू 4 है, तो c यहाँ 2 दिया है और 2 को 4 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये 4 बन जाएगा। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि b की वैल्यू क्या है, तो यहाँ से b निकालेंगे तो आप समझ सकते हैं 1 और 2, दूसरे नंबर पे यहाँ b है
1 और 2 दूसरे नंबर पे क्या √3 है, तो दूसरे नंबर पे √3 लिख दिया। लेकिन जिस प्रकार सी को 4 सूचना दिया उसी अनुसार √3 में भी हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, जब यहाँ मल्टीप्लाई 2 का तो ये इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या इसकी वैल्यू आएगी 2√3। ये बी का एग्जैक्ट वैल्यू होगा, जो कि दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 130 रुपये की राशि में 5 पैसे, 10 पैसे तथा 50 पैसे के समान सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की कुल संख्या बताइए। अब ये बताइए, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 130 रुपया है। 130 रुपया कैसे बना है, तो 3 प्रकार के सिक्के हैं। यहाँ दिया है 5 पैसे, 5 पैसे, अब फिर कितना मिलकर 10 पैसे, अब फिर जो है दिया है 50 पैसे। ये सबको मिलाकर कितना रुपया बना, तो 130 रुपया। ये यहाँ देखेंगे आप कि ये तो इधर पैसा है, ये रुपया बना, तो आखिर पैसे को ऐड करेंगे तो पैसा बनेगा, इधर रुपया बना है, तो यही चेंज करेंगे कि जब इधर आपका पैसा बन रहा है सर, तो इधर रुपया को पैसा बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो 1 रुपया में जानते हैं 100 पैसा होता है, तो 100 का मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो ये 13,000 पैसे। अब देखिए कह रहा है कि सब सिक्का क्या है, समान है, समान का बिल्कुल बराबर। तो बराबर का मतलब मान लेंगे सब सिक्कों की संख्या कितनी है, x है। ये तो अनुपात दिया है, तो मान लेंगे ये 5x, ये 10x और क्या है ये 50x है। अब इधर भी पैसा इधर भी पैसा बन गया, कोई डाउट नहीं। अब दोनों का कंपेयर करा के आप आंसर ला सकते हैं। तो 5 + 15 और 50 कितना होगा, आप कहेंगे ये 65x हो जाएगा, बराबर 13,000 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, जो समान सिक्के माने हैं वही x है, तो ये कह सकते हैं 13,000 अब बटा में 65। ये 65 का 2 गुना 130 और डबल जीरो है तो इसमें डबल जीरो रख देंगे, तो आप कह सकते हैं उस सिक्कों की संख्या सब में कितना है, तो सब सिक्कों की संख्या कितना है, 200 है। सभी बराबर बराबर सिक्के 200 सभी सिक्के होंगे तो वो कितना होगा, 130 रुपया हो जाएगा। आप मन में भी कंपेयर ऐसे क्वेश्चन लगाने की बात कर सकते हैं कि 200 अगर 5 पैसे की सिक्का रहेगा तो कितना रुपया होगा, तो 10 रुपया होगा। 200 अगर 10 पैसे के सिक्के होंगे तो कितना होगा, तो आप कह सकते हैं कि वो 20 रुपया होगा, तो 10 रुपया और 20 रुपया 30 रुपया हो गया। और 50 पैसे के 200 सिक्के रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि अगर 200 सिक्के 50 पैसे के तो 100 रुपया है, और तीनों को जोड़ दिया जाए 130 का रुपया 130 रुपया बन जाएगा। तो ऐसे भी आप कंपेयर कर सकते हैं एक क्वेश्चन लगाने में। आते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 5 संबंधे 6 संबंधे 8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 रुपया हो तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या है। आइए देखते हैं। एक थैले में कह रहा है क्या है, रुपया, रुपया मतलब 1 रुपया। फिर बताया है कि 50 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। अब बता रहा है कुल टोटल 240 रुपया है। इसमें रेशियो बता रहा है कि ये 5 संबंध है, 5 संबंध है, ये 6 और संबंध है 8 के अनुपात में है। तो 8
कि ये अनुपात दिया है एक्चुअल में वो कितना है तो नहीं मालूम है, तो मान लेंगे कि पहला जो 1 रुपया का सिक्का 5x, दूसरा है 6x, 50 पैसे की सिक्का 25 पैसे के सिक्के 8x है। अब टोटल मिलकर कितना रुपया बन रहा है? 240 रुपया बन रहा है। ये टोटल अगर मिला दिया जाए, ये टोटल मिलाया जाए तो 240 रुपया आपका बन रहा है। तो क्या ये रुपया में दिया है 240, तो क्या ये पैसे में होना जरूरी है? नहीं। कभी भी क्वेश्चन लगाएंगे दोनों तरफ एक बनाकर उस क्वेश्चन को करेंगे तो कभी गलत की संभावना नहीं। मैथ में ऐसा नहीं होता है कि एक तरफ पैसा एक तरफ रुपया, दोनों को एक में बदलेंगे। तो आइए देखते हैं, 1 रुपया का अगर 5 सिक्का रहेगा तो हम लिख सकते हैं 1 में 5 का गुणा करेंगे 5। अगर 50 पैसे के 6 सिक्के रहेंगे तो हम कहेंगे कि ये तो रुपया में 3 रुपया हो जाएगा। अब 25 पैसे के अगर 8 सिक्के रहते हैं तो 4 25 पैसे के सिक्का रहेगा तो 1 रुपया होगा, 8 रहेगा तो 2 रुपया हो जाएगा तो 2x। इसके बराबर कितना रुपया है? इधर मैं रुपया बना दिया, इधर भी रुपया जो दिया है 240 रुपया है। अब 5 3 8 2 कितना होगा? ये 10x बराबर देखेंगे 240 रुपया। तो x बराबर 240 बटे में 10, कहने का मतलब 1 0 से 1 0। x की वैल्यू कितना आ गई? 24। लेकिन कह क्या रहा है? 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना बताया जा रहा है? ये 8x है। इसी को जानकारी करना है तो 8x मतलब 8 तो आ गया है, x की वैल्यू 24 है तो इसमें 24 का जब हम गुणा कर देंगे, कितने का गुणा कर देंगे? 24 का। तो 24 में 8 का गुणा करेंगे तो 192 और सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 192 होगी, जो कि इसका तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है, कोई धन अमर और मदन के बीच 7 संबंधी 11 के अनुपात में बांटा गया। यदि अमर को कुल 2065 रुपया प्राप्त हुआ तो कुल राशि कितनी है? इसमें दो व्यक्ति है, एक का नाम है अमर और एक का नाम है मदन। दोनों में धन का बंटवारा किया गया। कैसे? तो ये बता रहा है 7 संबंधी 11 के अनुपात में बांटा। तो मान लीजिए कि अमर का धन क्या है? संबंधी है, ये 7x है, ये 11x है, ये दोनों है। अब इसमें जो पूछ रहा है, कह रहा है यदि अमर का कुल 2000, अमर का भाग, तो अमर का भाग कितना है? 7x है। ये 7x के बराबर अमर का हिस्सा दे दिया 2000, ये 65 है। तो आपसे पूछ रहा है कुल राशि कितनी है, तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x बराबर क्या होगा? तो हम कहेंगे 20 65 बटे में 7 दूना के 14, 7 9 63, 7 5 35। नहीं, ये देखेंगे 7 दूना के 14, 7 9 63, 7 5 295, 295 आ गया। अब टोटल धन कह रहा है कि अमर और मदन का दोनों मिलाकर कितना होगा धन। तो यहाँ 7x और 11x दोनों मिल जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक धन कितना हो जाएगा? दोनों जोड़ देंगे तो आप 7 और 11 18x, यही टोटल है। तो 18x का मान कितना होगा? तो x का मान आपको आ गया, कितना आया है? 295। तो टोटल धन देखा जाए तो 18 5 90, 18 9 162 और 9 171 हासिल 7, 18 दूना 36, 18 दूना 36 और 171 में हासिल 17, 36 में 18 दूना 36 और 17 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 53। तो ये 5310 रुपया टोटल इसका कीमत होगा। कितना होगा? दोनों की कुल राशि 5310, जो तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है।
आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 4 संबंध 7 है तथा उनका योग 1331 है, तो छोटी संख्या क्या है? दो संख्या का अनुपात, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसका अनुपात दिया है 7 संबंध 11, 4 संबंध 7। तो मान लीजिए पहला संख्या ये 4x और दूसरा क्या होगा 7x। अब कुल उनका योग कह रहा है तो योग कर देंगे 7 4 11 बराबर कितना 1331। तो ये 11x बराबर 1331 होगा। तो x बराबर हम कहेंगे 1331 बटे 11। 11 कम 11 11 दूनी 22 11 कम 11। तो x की वैल्यू कितना आ गया 121। अब इसमें कह रहा है छोटी संख्या क्या है। तो छोटी संख्या का मतलब एक तो 4x है और दूसरा जो है 7x है। 4 और 7 में कौन छोटा है? तो 4x छोटा है। तो 4x की वैल्यू कितना है 121 से गुणा कर दीजिए तो यही छोटी संख्या 21। तो 400 + 21 = 84। ये 484 जो होगी वो छोटी संख्या होगी, जो कि दूसरा विकल्प बिल्कुल सही। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर ये क्वेश्चन है, दो संख्याओं में 1/2 संबंध 1/3 का अनुपात है तथा उसके घनों का योग 7360 है, उन संख्याओं का योग क्या है? तो ऐसे में दो संख्या है। अब दो संख्या में एक संबंध है 2 और 1/3 का अनुपात दिया है। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तो अनुपात है। जब अनुपात को हम बराबर करेंगे तो वो संख्या कितनी? तो ये 3 का इधर गुणा होगा 2 का इधर गुणा होगा, तो हम कह सकते हैं पहला 3 इधर 2 से गुणा होगा तो दूसरा 2 हो जाएगा। तो ये 3x और ये 2x हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि घनों का योग, तो घनों का योग मतलब इसका योग करेंगे तो इसका भी घन कर देंगे और इसका भी घन कर देंगे। अब कितना आ रहा है 7560। इसका क्यूब करेंगे तो ये 27x³ और ये 2 का क्यूब 8x³ हो जाएगा और ये 7560। 8 और 27 कितना 35x³ बराबर 7560 हो जाएगा। x³ बराबर क्या होगा 7560 बटे में 35। 35 दूना 70 5 56, 35 से कम 35, 21 बचेगा 210, 35 छक्का 210, 216। तो x³ बराबर 216। तो x क्या होगा तो ये क्यूब रूट में कितना आएगा 216 होगा। अब 216 को आप लिख क्या सकते हैं, क्यूब रूट में है तो 3 बार 6 गुणे 6 गुणे 6 करेंगे तो इसमें से 3 6 में से 1 6 बाहर निकल आएगा, यही x की वैल्यू है। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है उन संख्याओं का योग क्या है। योग का मतलब ये 3x और 2x दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 3x और 2x 5x होगा। तो ये 5 तो है ही है और x की वैल्यू कितना है 6 है, गुणा कर दीजिए 5 छक्का 30, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही। आते हैं इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ। हम उम्मीद करते हैं कि जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा, क्लास अच्छा लगता होगा तो प्लीज कमेंट करके इसे हमें भी सूचना दे कि क्लास कैसा है। अगले क्वेश्चन की तरफ
यदि कारखाने में एक कारीगर द्वारा किया गया उत्पादन का 60% दूसरे कारीगर के द्वारा किया गया उत्पादन के 80% के बराबर है, यदि दूसरे कारीगर कुल 393 कलम बनाता है तो पहला कारीगर कितना कलम बनाया? आइए देखते हैं। बहुत ही बेटर क्वेश्चन है। एक कारखाने में दो कारीगर हैं, पहला कारीगर और दूसरा कारीगर। अब बता रहा है इसमें कि पहले कारीगर का 60% का मतलब गुणा इसका 60% कर दें, और दूसरे कारीगर का कितना कह रहा है? ये दूसरे कारीगर का कह रहा है 80% के बराबर है, तो आप बराबर कर दें। ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? तो ऐसे में हम मान लीजिए कि अगर एक मानेंगे तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक पहला है ही है, आइए क्या होगा नीचे, ये दूसरा आ जाएगा इधर से। इधर अगर हम एक मान लेंगे तो ये 80% तो दिखाई दे ही रहा है, ये 60% नीचे चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 60% बनेगा। अब कटाएंगे कैसे? तो आप प्रतिशत से प्रतिशत को कटाएंगे, जीरो से जीरो को कटाएंगे, अगर 2 से काटेंगे ये 4, 2 से काटेंगे ये 3। तो आप कह सकते हैं पहला 4 और दूसरा 3 अनुपात में। तो मान लीजिए पहला 4x और दूसरा कितना है? 3x है। तो ये पहला जो है आपका आ गया कितना? ये 4x, और दूसरा कितना आ गया इसमें? ये दूसरे का भाग 3x, क्योंकि अनुपात में है तो एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं कर पाएंगे। अब ये बता रहा है यदि दूसरे कारीगर को 393 कलम बनाता है, तो दूसरे का नाम लिया है, दूसरा क्या आया है? 3x आया है, इसका वैल्यू कहा है कि 393 कलम बनाता है। तो इसमें कह रहा है पहला कारीगर कितना कलम बनाएगा, तो ये 3x की वैल्यू इतना है, तो x इक्वल टू आप कह सकते हैं 393, अब बटे में कितना? 3 हो जाएगा, 3 से जब काटेंगे 131 मिल जाएगा। x की वैल्यू आपका 131 आ गया, तो पहला कारीगर कह रहा है, तो पहला कारीगर का वैल्यू 4, और ये x की वैल्यू यहाँ कितना आ गया? 131 से गुणा कर देंगे तो कितना बनेगा? तो 4 कम 4 और 13 चौक को 52, मतलब आप कह सकते हैं कि 524 कलम जो है वो पहला कारीगर बनाएगा, जो कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही। आते हैं अगले नंबर पे कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर देखते हैं। किसी पुस्तकालय में अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू भाषाओं की पुस्तकों की संख्या का अनुपात 9:13:7 है। यदि उर्दू भाषा की 686 पुस्तकें हो तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं? आइए देखिए, पुस्तकालय में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू 3 विषय है। क्या चीज है? तो यहाँ जो दिया है अंग्रेजी है, हिंदी है और उर्दू है। इसका अनुपात दिया है 9:13:7 दिया है। तो ये संबंध है, ये अनुपात में दिया है, तो न कि ये 9, 13 और 7 इसका बिल्कुल एग्जैक्ट। ये मान सकते हैं कि ये 9x है और ये 13x है और ये 7x है। इसमें कह रहा है यदि उर्दू भाषा की 686 पुस्तकें हैं, उर्दू का नाम लिया है, तो उर्दू कितना है? 7x। इसका मतलब 7x बराबर ये दिया है 686 उर्दू का नाम दिया है। तो x की वैल्यू क्या होगा? तो x की वैल्यू देख लेंगे 686/7, 7 9 63 और 7 8 56 98। x की वैल्यू कितना आएगा? 98। अब यहाँ से देखेंगे कि सब पुस्तकों की संख्या कुल पूछ रहा है, तो कुल का मतलब सबको हम प्लस कर देंगे तो कितना आएगा? 9 13 21 और 7, 9 और 13 ये 22 होगा और 7 कितना होगा? तो
आप कहेंगे टोटल जो पुस्तकें होंगी ये 29x होगा। तो यहाँ से 29x टोटल होगी, तो 29x की वैल्यू क्या होगी? ये कुल पुस्तक कह रहा है, तो कुल कितना आ रहा है 29x, x की वैल्यू कितना है 98 है। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं, गुणा करना चाहते हैं, तो 98 का कैसे गुणा करेंगे? तो अगर थोड़ा सा सिंपल बनाएंगे तो 98 को 100 माइनस 2 भी लिख सकते हैं। आइए 29 का इसमें 100 में गुणा करेंगे तो 2900, 29 का 2 गुना करेंगे तो 58 होगा। अब 2900 में से अगर 58 को कम कर दिया जाए तो आप कहेंगे कि 2800 ये 42 पुस्तकें टोटल की टोटल हो, तो जो कि इसका ऑप्शन चौथा सही। आते हैं अगले नंबर। अगला नंबर देखते हैं, रमेश, सुरेश और महेश के वेतन का अनुपात लिख लीजिए। नाम दिया है रमेश, सुरेश, और महेश, इसके वेतन का अनुपात दिया है 2:5:6 है। तो मान लीजिए कि रमेश का वेतन 2x, सुरेश 5x और महेश 6x है। अब इसमें कह रहा है रमेश और महेश के वेतनों का कुल। रमेश और महेश, रमेश ये है और महेश ये है, इसका 2 और इसका 6, दोनों का योग 2 और 6 कितना होगा? जोड़ दिया जाए तो ये 8x होगा। आइए दिया है कितना? दोनों का कुल योग 28,200 है। तो आपसे पूछ रहा है सुरेश और महेश के योग, ये सुरेश और महेश का वेतन का योग पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो देखते हैं x इक्वल टू होता क्या है। तो यहाँ x इक्वल टू देखेंगे 2800 28,200 अब बटे में 8 8 3 के 24, 42 8 5 40, 8 3 के 24, 8 5 40, 8 दूना 16 और फिर 50 बचेगा 40, 8 5 40। इसका मतलब x की वैल्यू आपका आ गया 35 25। आपसे पूछ रहा है सुरेश और महेश के वेतन का, तो ये 5x और 6x मिलकर कितना होगा? तो आप कहेंगे 11x होगा। यही सुरेश और महेश के वेतन का योग होगा। तो 11x है, तो x की वैल्यू कितना है? इतना है। तो x के जगह पे हम कितना रख देंगे? तो x के जगह हम 35 25 रख लेंगे। आप गुणा करके बता देंगे तो कितना आएगा। तो देखेंगे तो ये 5 लिख लेंगे, अब 5 और 2 कितना 7 होगा, और 7 5 12 को 2 लिखेंगे। नहीं, ये तो है कि 5, ये 5 लिख लिए, 5 2 7 हो गया, और फिर 2 और 5 कितना होगा? 7 होगा, फिर 5 और 3 कितना होगा? 8 होगा, और लास्ट में देखेंगे 3 है तो 3, ये 38,775 होगा, जो कि आपका तीसरा विकल्प सही। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 2 संबंध है, 3 संबंध है 1 के अनुपात में है, इसके वर्गों का योग 504 है, तो दूसरी संख्या क्या है? आइए देखते हैं। 3 संख्याएं हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, 3 संख्या। अनुपात क्या दिया है? 2 संबंध है 3 संबंध है 1 का। तो मान लेंगे पहली संख्या 2x, दूसरी 3x, और ये 1 में x का गुणा करेंगे तो x, यही ये संख्या हो गई।
अब इसमें कह रहा है उनके वर्गों का योग, तो योग का मतलब तीनों में प्लस करेंगे, वर्गों मतलब इसका भी वर्ग, फिर ये दूसरी संख्या का वर्ग, तीसरी संख्या का वर्ग, ये सबको मिला देंगे तो बताया है कि 504 है। तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरा पूछ रहा है, मतलब 3x की वैल्यू ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं वर्ग करके देखता हूँ, 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, 4 और 3 कितना होगा, हाँ 2 का वर्ग ये 4x स्क्वायर, 3 का वर्ग 9x स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर ये 504 होगा। अब 504 पे 13 एक 14x स्क्वायर हो जाएगा, आई बराबर 504। तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो बटे में यहाँ 14 हो जाएगा, 14 यहाँ 42, फिर यहाँ बचेगा 8, 14 छक 84 36, तो x बराबर अंडर रूट कितना होगा 36, अब बराबर कितना होगा 6, तो x की वैल्यू कितना आ गया 6। आपसे पूछ क्या रहा है कि दूसरा संख्या क्या होगा, मतलब दूसरा 3x की वैल्यू क्या होगी, तो 3x x की जगह कितना है 6, तो यही दूसरी संख्या का मान कितना होगा 18 होगा, जो कि इसमें जो ऑप्शन है दूसरा बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीन पुरुष 4 महिलाएं और 6 बच्चे किसी काम को 860 रुपया में समाप्त करते हैं, यदि उसकी व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात 5:4:2 है, तो महिलाओं द्वारा प्राप्त की गई कुल मजदूरी कितनी है। आइए देखते हैं कि ये पुरुष महिला और बच्चे हैं, पुरुष महिला और बच्चे, ये दिया है कि 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 बच्चे किसी काम का ठेका लेते हैं और कितने रुपया में लेते हैं, 860 रुपया में समाप्त करने का ठेका। यदि उसकी व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात, व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात 5:4:2 दिया है, तो क्या यही मजदूरी मिली होगी, ये तो अनुपात बता रहा है, तो इसका मतलब मजदूरी अगर देखा जाए तो इसको 5x, इसको 4x और इसको 2x मान सकते हैं। तो ये बताइए कि एक पुरुष को 5 रुपया मिलेगा, तो 3 पुरुष को 5 दिए 15 कर सकते हैं गुणा करके, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 15x, अब प्लस एक महिला को अगर 4 रुपया दिया है, 4 महिला का 16 होगा कि नहीं होगा, 16x। एक बच्चे को 2 रुपया दिया जाए तो 6 बच्चे को 12 रुपया दिया जाएगा। अब टोटल मजदूरी रुपया में देखा जाए तो ये कितना होगा 860। अब इधर से 15 16 31 और 12 कितना होगा 43, ये 43x बराबर 860, तो x बराबर ये 43 का 2 गुना 86, मतलब x बराबर 20। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में लास्ट में पूछा है महिलाओं द्वारा प्राप्त की गई कुल मजदूरी कितनी है, तो महिला कितनी है। अब महिला को देखा जाए तो महिला यहाँ कितना है, तो महिला यहाँ, महिला का स्थान ये कितना हो गया 16x, तो महिला का स्थान 16x हो गया, बीच में ये जो नया अनुपात बना, तो ये 16x वैल्यू हुआ, तो 16x की वैल्यू क्या होगी, यही महिला के सामने वाला आंसर दीजिए, तो 16 तो है, x की वैल्यू कितना है 20, तो महिला का वेतन कितना होगा, वुमेन का वेतन जो देखा जाए तो 16 गुना 32 मतलब 320 रुपया किसका होगा, महिला का वेतन, जो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अब आते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन, देखते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
लास्ट नंबर क्वेश्चन है, संख्या 78 को दो भागों में इस तरह बांटा गया है कि पहले भाग का 5वां भाग दूसरे भाग के 8वें भाग के बराबर है, दूसरा भाग क्या है? ये 78 है, इसका दो भागों में वितरित किया गया है। इसमें एक पहला भाग एक दूसरा भाग। इसमें जो कह रहा है कि पहले भाग का एक पांचवा, तो पांचवा का मतलब 1/5, एक का गुणा करेंगे ऊपर तो ये पहला भाग, और दूसरे भाग के 8वें भाग के बराबर है, बराबर कर दिए। और ये 8वें भाग 1/8, तो एक का गुणा करेंगे तो ये दूसरा, बटे में 8, मतलब ये हो जाए। अब संख्या हम कैसे मालूम करेंगे कि वो क्या चीज है? तो यहाँ से देखेंगे, इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन रहता है तो कोई डाउट नहीं, पहली संख्या और दूसरी संख्या आपका हो भी गया। तो ये पहला का नीचे ये 5 है, तो हम पहली संख्या 5x और दूसरा का नीचे 8 है, तो दूसरी संख्या 8x आप मान लीजिए। अब इसमें कह रहा है 78 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया, तो x 78 है, तो इन दोनों को अगर टोटल किया जाए तो हम जोड़ देंगे तो कितना होगा? ये 78 रुपया के बराबर होगा। तो 5 और 8 कितना होगा? 13x होगा, बराबर 78। तो x बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे 13 × 78, x की वैल्यू 6 है। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है आपसे, दूसरा भाग क्या है? दूसरा भाग क्या है? तो दूसरा भाग यही तो है 8x, और इसी का वैल्यू है, तो 8x बराबर क्या होगा? तो 8x मतलब दूसरा भाग पूछ रहा है, x की वैल्यू कितना है? 6, तो यहाँ 6 से गुणा करके आप बता दीजिए, 8 × 6 48 जो होगा ये दूसरा भाग होगा, जो कि दूसरा विकल्प बिल्कुल सही। इसी के साथ मेरा ये आज का क्लास समाप्त होता है। अगर ये क्लास आपको समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने का प्रयास करें कि हमको भी समझ में आए कि आपको क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।